Okay, students, let us see now some more things about the set, that is complement of a set, the Morgan law, replication of set operation through Venn diagram. So let us see. देखिए प्यारे बच्चों, कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में विचार कर लें. कंप्लीमेंट ऑफ सेट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. पहले कंप्लीमेंट होता क्या है? कंप्लीमेंट से हमारा उद्देश्य होता है इस तरह का सिचुएशन के बारे में. मान लीजिए कि आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं. उस स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं. किसी खास कमरे में अभी आप बैठे हुए हैं. जैसे आप 11th के विद्यार्थी हैं, 11th कमरे में बैठे हुए हैं. यदि आपको पूछा जाए कि आपका कंप्लीमेंट क्या है, तो आपका कंप्लीमेंट वह एरिया होगा स्कूल का जो क्लास 11th में नहीं है, लेकिन बाकी दूसरी जगह में है. स्कूल के बाकी जगह में आपका कंप्लीमेंट जाना जाएगा. तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है यदि हम किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकाले जाते हैं तो पहले उस सेट को किसी का सबसेट होना पड़ता है, तब हम कंप्लीमेंट की रचना करते हैं. जैसे हम लिख रहे हैं ए कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट को नॉर्मली हम लोग डैश सिंबल्स यूज करते हैं. जैसे लिखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए इन बी. एक भाषा हमारा है कंप्लीमेंट ऑफ ए इन बी. इसमें आप देख रहे हो हम इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ए डैश इन बी, इस तरह से लिखेंगे. तो एक तरह से जो कंप्लीमेंट हुआ ए कंप्लीमेंट में बी, क्या हुआ कि आपका कंप्लीमेंट यानी इंटायर सेट जो आपका है उस तरह से होगा. उस पर आप विचार करेंगे. जैसे आप किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने जा रहे हैं तो कहने का अर्थ है कि वह सेट, जैसे आपको पहले एग्जांपल दिए कि आपका क्लास 11th में तो आप हैं ही, आपका कंप्लीमेंट क्या होगा, बाहर चला जाएगा, यानी बाहर का यूनिवर्सल सेट होगा. तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है. यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तभी हम कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं. ये आपको कंडीशन बताए थे. तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इन बी का मतलब हुआ कि वह एलिमेंट जो ए में नहीं है लेकिन कहाँ होगा, वो बी में होगा. यानी तुरंत आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो बी माइनस ए, यानी एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, सीधे हटा देंगे आप. तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया आपको. दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसकी प्रॉपर्टीज. इसके प्रॉपर्टीज में पहले आप एग्जांपल ले लें. जैसे लेट अस टेक एग्जांपल. लेट A is a set having element A, B, C, D and E. और B एक दूसरा सेट आप ले लीजिए जिसमें एलिमेंट है A, B, C, D, E, F, G. इस तरह से आप ले लीजिए और आपको निकालना है A कंप्लीमेंट इन B. A कंप्लीमेंट इन B निकालना है. तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या A B का सबसेट है कि नहीं है. यदि ए बी का सबसेट है तब तो हम निकाल पाएंगे. तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये जो है बी का सबसेट है, यानी ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी है. इस तरह से आप तुरंत कहेंगे क्या, बी माइनस ए. आप बी माइनस ए की थ्योरी आप जानते हो. तो थ्योरी क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई यहाँ पर है, सीधे आप यहाँ से हटा करके एफ और जी को लिख दीजिए. ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया. ए कॉम्प्लीमेंट. अब हम इसके प्रॉपर्टी पर विचार करते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट पर आते हैं. तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. प्रॉपर्टी का एग्जांपल से आप चलिए. पहले आप ले लीजिए
एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट यू है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है। तो ए यू का सबसेट है, तो आप कह सकते हो ए कंप्लीमेंट इन यू, ए क्या हुआ यू माइनस ए कितना बना 1 2 को हटा करके आप लिख दीजिए 3 4 5 6, ये आपका हो गया ए कंप्लीमेंट इन यू, यानी ये हुआ हमारा ए कंप्लीमेंट। अब आप दोबारा कंप्लीमेंट इसका लेने जाएंगे तो ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट अगेन, तो आप फिर इस तरह से करेंगे, क्या करेंगे u माइनस ए कंप्लीमेंट, इन्वर्सल सेट में से ए कंप्लीमेंट को हटा दीजिए। तो इन्वर्सल सेट हमारा क्या है, इन्वर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 और 6, ए कंप्लीमेंट क्या है वो है 3 4 5 और 6। तो आप 1 2 3 4 5 6 में से डिफरेंस लेंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ आप लिखेंगे क्या, तो ये आपका हुआ 1 2, यानी एलिमेंट्स ऑफ ए फर्स्ट सेट विच इज नॉट इन सेकंड सेट, यानी कहने का मतलब ये हुआ, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हुआ, यानी ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इटसेल्फ, ये हमारा प्रॉपर्टी हुआ। क्योंकि एग्जांपल के माध्यम से प्रॉपर्टी को हम समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे और ये आपके माइंड में कभी डिसअपियर नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस तरह के प्रॉपर्टी को कह सकते हैं आप कि इसको लैंग्वेज फॉर्म में इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज सेट इटसेल्फ, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज सेट इटसेल्फ, इस तरह से आप कह सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हम आते हैं, इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जो बोले उसी का नाम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है। अब आप चलें दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। दूसरा प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट्स लॉ है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। फिर नेक्स्ट है डिमॉर्गन लॉ, जिसमें कहा गया है डिमॉर्गन लॉ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है डिमॉर्गन लॉ, जिसमें कहा गया है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अपोजिट होता है, एंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो डिमॉर्गन लॉ हमारा दो हुआ, एक हुआ यूनियन के लिए, एक हुआ इंटरसेक्शन के लिए, दोनों मिलाकर के डिमॉर्गन लॉ ही कहा जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप देखते चलें और समझते चलें कि ये क्या कह रहा है। जैसे पहले एग्जांपल लेकर समझाया, उस तरह से आप एग्जांपल से ये जितने भी फॉर्म हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को वेरीफाई करके चेक कर सकते हो कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। हम लॉजिकली आपको समझाते चले जा रहे हैं। तो लॉजिकली क्या है, ए मीन ए कंप्लीमेंट, यानी इन्हें तो आप जानते ही हो, कंप्लीमेंट का मतलब हुआ कि u माइनस ए, यानी ऐसा एलिमेंट जो u में है लेकिन a में नहीं है, तो u का सारा एलिमेंट आएगा। अब आप a पहले से ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली सेट u का मेंबर हो गया, यानी पूरा का पूरा सेट इनवर्सल सेट हो गया। थर्ड में a सेट में कुछ एलिमेंट है और a कंप्लीमेंट में कुछ एलिमेंट है, एक कंप्लीमेंट वही एलिमेंट है जो a में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली a में नहीं है यहाँ पर और यहाँ a का एलिमेंट है, तो इस a में और a में नहीं है दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट ही होगा। तो लगता है समझ गए होंगे आप। अब आप चलिए डिमॉर्गन लॉ की ओर, तो इसको तो आपको एग्जांपल से वेरीफाई करने होंगे। तो इस एग्जांपल से वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, हम एक लेके चलते हैं वेरिफिकेशन के लिए, प्रूफ नहीं, प्रूफ आपको बताएंगे कैसे करना है। पहले आप डिमॉर्गन लॉ का वेरिफिकेशन देख लीजिए। ध्यान रखिए प्रूफ नहीं है, इट इज वेरिफिकेशन। नॉर्मली हम लोग क्लास में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो इसको हाईलाइट कर देते हैं कि
प्रूफ डी मॉर्गन लॉ। तो प्रूफ में आप अलजेब्रिक प्रूफ देंगे। अलजेब्रिक प्रूफ करने का मतलब एक केस से मूव करेंगे आप, जैसे आपको बताया था सबसेट एक्स और सबसेट का यूज करेंगे। यदि कहा गया है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ तो आप न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे। तो अभी हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेने जा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। एक लिख रहे हैं, दूसरा आपके लिए छोड़ देंगे, एज इट इज आप मूव करेंगे। ये मैथमेटिक्स को बड़े ही प्यार से पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। जितना आपको अच्छा लगेगा उतनी आपकी नॉलेज पावर बढ़ेगी। तो आप देखिए कैसे करते हैं। एग्जांपल लेते वेरीफाइड मॉर्गन लॉ। तो हम अपने से कर रहे हैं कि लेट, पहले आपको यूनिवर्सल सेट लेने होंगे। लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ले लीजिए। सेट ए ले लीजिए जिसका एलिमेंट होगा 1 2 3। सेट बी ले लीजिए जिसका एलिमेंट होगा 2 3 4। इस तरह से ले लीजिए। इतना फ्री होकर इसलिए बताया जाता है कि आपको हम फ्री करना चाहते हैं। आप भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकर के खुद कर सकते हो। एग्जाम्पल यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसको लेकर वेरीफाई कीजिए, नहीं दिया हुआ है तो जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से आप लेकर कीजिए। तो पहला हमारा जो अप्रोच होगा लेफ्ट साइड की ओर होगा। लेफ्ट साइड में क्या है, ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले आप ए इन बी निकालिए। ए इन बी आप पहले निकाल लीजिए। तो ए इन बी हमारा हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3। दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए यानी 4 आ जाएगा। आप देखिए जब भी हम ऑपरेशन यूज करते हैं तुरंत फार्मूला को कॉल करते हैं, डिफिनेशन को कॉल करते हुए करते चले जाते हैं, तब दिक्कत नहीं होती, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अब हम इसके कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या हुआ, u माइनस ए यूनियन बी, यानी एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन ए यूनियन बी। अब आप देखिए u का एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 सीधा हटा दीजिए, क्या बचा 5 6 7 8। तो 5 6 7 एंड 8 ये हमारा हो गया इन डी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा लेफ्ट साइड सीधा निकल गया। अब हम राइट साइड क्यों मूव करें, तो राइट साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तुरंत आपको यूज करना है u माइनस ए। u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। ए में क्या है 1 2 3 है, सीधा कर देंगे 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से u माइनस ए हो गया। फिर आप b कॉम्प्लीमेंट निकालिए। b कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ u माइनस बी। अब आप देखेंगे क्या b कॉम्प्लीमेंट में u क्या है, पहले b को ऑब्जर्व करें, 2 3 4 हटा दीजिए, 2 3 4 को 2 3 4 को आप हटा दीजिए, तो बचा हमारा 1 5 6 7 8 1 5 6 7 एंड 8। इस तरह से हमारा b कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आप a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है राइट हैंड साइड के लिए। तो हमारे चीज सा हुआ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आप इसको देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 यहाँ है 1 वहां नहीं है, 5 यहाँ है 5 यहाँ भी है, तो एक 5 को आप लिख लीजिए। 6 यहाँ है 6 वहां भी है, तो 6 को भी लिख लीजिए। 7 8 ये पूरा का पूरा आ गया। 5 6 7 8 इसको आप ब्रैकेट के अंदर में बंद कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट से मैच कर रहा है। तुरंत कहेंगे therefore लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence de Morgan law is verified. Yes, verified. तो आप इसको लिख करके समझा सकते हैं। इस हिसाब से आप इसको de Morgan law को वेरीफाई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ये वेरिफिकेशन हुआ। यदि इसी का प्रूफ कह रहा है तो प्रूफ के लिए हम लोग देख सकते हैं। आप देखिए प्रूफ में किस तरह से हम करते हैं। प्रूफ में हमेशा एलिमेंट को लेकर चलते हैं।
यही क्वेश्चन हमारा प्रूफ की ओर जा रहा है। वेरीफाई हटाते रहे, प्रूफ डिपार्टमेंट लॉ, प्रूफ डिपार्टमेंट लॉ, तो तुरंत आप प्रूफ में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम इसके एलिमेंट से मूव करते हैं। तो लेट एक और ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ A। तो हमारा क्या हुआ, A इज इक्वल टू B होता है। यदि ये दोनों लॉजिक बराबर होता है तो A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ A, तो हम कर सकते हैं। यानी इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ A, तो A implies B, A implies B। फिर कर सकते हैं बोथ इम्प्लीकेशन दे सकते हैं, दोनों से डाल सकते हैं। तो बोथ इम्प्लीकेशन में हम कहते हैं A इज इक्वल टू B का नॉलेज आ जाता है। A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। तो इस तरह से हम बोथ इम्प्लीकेशन को यूज करके चलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, हम रिजल्ट को बहुत आसानी से दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे आप देखिए हम ले रहे हैं लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखेंगे अभी सिंगल में चल रहा है, बाद में डबल दिखा देंगे क्योंकि ये दोनों तरफ से ट्रू है। X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, क्योंकि जब X जब A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में है तो इसके यूनियन में नहीं होगा। A रिजल्ट दोनों तरह से सही है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। उसी तरह से यहां देखिए चूंकि निगेशन का प्रश्न है, निगेशन में हमारा रिजल्ट डिफर कर जाता है। यूनियन का मतलब होता है X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, लेकिन जब निगेशन आता है तो इस हिसाब से हमारा एंड के फॉर्मुलेशन में चला जाता है। तुरंत कहेंगे कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, क्योंकि यदि हम यहाँ पर कहते हैं कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू X डज नॉट बिलोंग्स टू B, थोड़े समय के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हो रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों एंड आ जाएगा। उसी तरह से आप चलेंगे कि X बिलोंग्स टू कहा A कॉम्प्लीमेंट एंड X बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ चलेंगे बोथ वे इम्प्लीकेशन में X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि X वो एलिमेंट जो A और B कॉम्प्लीमेंट में था वही एलिमेंट यहाँ पर आ गया। तुरंत कह सकते हैं देयरफॉर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बड़े आसानी से हम इसको प्रूव कर देंगे। तो लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से प्रूफ आप दे सकते हैं। थैंक यू।